ने अपनी इस उपलब्धि को छोड़ दिया कि पिछले 15 साल के अंदर बिहार के भीतर ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई जिसके अंदर खुल करके पेपर लीक, भ्रष्टाचार, अनियमितता और सेटिंग न हुआ हो। बहालियों से लेकर के मैट्रिक तक की परीक्षा, कोई परीक्षा बचा हुआ नहीं है। तो क्या हम ये समझ ले कि चोर दरवाजे से कुर्सी पर बैठी हुई सरकार इस बिहार के अंदर शिक्षा के अंदर, परीक्षा के अंदर चोरी नहीं रोक सकती है? क्या हम इस बात को मान ले? सरकार ने अपनी इस उपलब्धि को छिपा के रखा हुआ है। सरकार ने अपनी इस उपलब्धि को छिपा के रखा हुआ है। बनाए रखे नए सदस्य हैं कि सरकार लंबे समय से इस सरकार ने ये शब्द बिहार के भीतर सिटिंग के पार्ट नहीं बनेंगे। चलिए नए सदस्य हैं, थोड़ा सा बताइए महोदय। माननीय सदस्य, नए सदस्य आप आसन की ओर संसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सरकार ने अपनी का प्रयोग कर रहे हैं महोदय, सरकार ने अपनी इस उपलब्धि को भी छिपा लिया है कि लंबे समय तक सैकड़ों नए सदस्य हैं बोल रहे हैं। एक मिनट हो गया महोदय, सरकार ने अपनी इस उपलब्धि को भी छिपा लिया है कि कैसे वर्षों तक बहालियों को लटका करके रखा जाता है। तमाम बहालियां आ रही हैं। 3 साल से बिहार के 94,000 टीईटी के छात्र, वो उनका पेंडिंग पड़ा हुआ है। आजकल डेट बढ़ा हुआ है, सरकार जानबूझ करके उसको कोर्ट में फंसा के रखी हुई है। 2014 में बिहार एसएससी की बहाली आई है, आज तक उस बहाली का ज्वाइनिंग तक नहीं पहुंच पाया। इस पे एक शेर हम भी फरमाना चाहते हैं। अर्ज किया है, पहले तो बहालियों का नामो निशान नहीं, भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं। परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, और परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं। आखिर बिहार के युवाओं का क्यों सम्मान नहीं, ये हम सवाल पूछना चाहते हैं। और 3 मांग हम बिहार के तमाम छात्रों और नौजवानों की तरफ से इस सदन के सामने रखना चाहते हैं, जिसमें इस दस्तावेज के भीतर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के भीतर जिसको छोड़ दिया गया है। कोई सरकार अगर कहे कि हम 19 लाख रोजगार देते हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं हो सकता कि आप उसको स्वरोजगार से रिप्लेस कर दें, स्वरोजगार से उसको हटा दें। स्वरोजगार को सरकार द्वारा दिया गया रोजगार नहीं कह सकते। स्वरोजगार आज से नहीं चल रहा है, जब से सरकार नहीं बनी थी तब से चल रहा है। लेकिन कर्ज को ये लोग कह रहे हैं कि हम इसको रोजगार में गिनती कर लेंगे। जैसे एक समय देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हम पकौड़ा तलना को सरकार द्वारा रोजगार देना कहेंगे। देश के गृह मंत्री ने कहा था कि चौराहे पर भीख मांगना भी तो एक रोजगार है। और आज यहां सरकार कह रही है कि हम लोन दे देंगे, कर्ज दे देंगे और आप उसको रोजगार मांगिए। 3 मांग हम यहां पे रखना चाहते हैं। पहली मांग हमारी पहली मांग है, आप कंक्लूड सरकार 19 लाख रोजगार दे। हमारी दूसरी मांग है, आप टोका टोकी न करें। हमारी दूसरी मांग है कि बिहार के अंदर समय कंक्लूड का समय महोदय, हमारी दूसरी मांग है कि लंबे समय से जिस तरीके से दूसरे सदस्य को बिहार के भीतर पेपर लीक और भ्रष्टाचार की घटनाएं आ रही हुआ। महोदय, अभी तो 4 मिनट ही हुआ। माननीय श्री महोदय, 19 लाख रोजगार सरकार दे, पेपर लीक को रोका जाए, ये हम सरकार से मांग करना चाहते हैं। इसके साथ साथ अजीत बहालियां सरकार निकाल रही है, तमाम बहालियों की समय सीमा निर्धारित की जाए और उस समय सीमा के अंदर बहाली न हो तो उस विभाग के ऊपर कार्रवाई की जाए। बहुत 0 टॉलरेंस कहा जा रहा है, दस्तावेज के अंदर है। हम पूछना चाहते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, सारे सदस्यगण इससे वाकिफ होंगे। हर इलाके के अंदर अगर थाना की बात करें तो जिसका सर फूट गया थाना प्रभारी उससे भी 5,000 लेते हैं, और जिसने सर फोड़ा उससे 10,000 ले लिया जाता है। ब्लॉक से लेकर के अनुमंडल तक हर जगह करप्शन फंसा हुआ है। इंदिरा आवास के लिए खुला रेट चल रहा है बिहार के अंदर, 25,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। शौचालय
आप शौचालय बनवाने के लिए आपको 3,000 रुपए देना पड़ेगा। टोटल खुला रेट है और तब भी सरकार कह रही है कि माननीय सदस्य आप बैठ जाएं। अब आखिरी पॉइंट में एक पॉइंट बस रखना चाहूंगा महोदय, समय समाप्त हो गया। बस आखिरी पॉइंट महोदय, अब माननीय इस दस्तावेज सदस्य में आखिरी पॉइंट आप सुन लीजिए, बैठिए, सरकार समय हो गया है। माननीय सदस्यगण, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण, बैठ जाइए। माननीय सदस्य, आप नए सदस्य हैं, बैठ जाएं आसन के माननीय सदस्य बैठ जाएं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के लिए प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर